अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 2022 में जहाँ बहुत सारे गोल्डन सीजन्स आपके लिए मुयस्सर हैं, लव लाइफ के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए, वहाँ 2022 में कुछ ऐसे सीजन्स भी हैं जिन्हें हम बैड पैच या ख़िज़ा के सीज़न कह सकते हैं। वो ऐसी कमज़ोरी का टाइम होगा जो आपकी सलाहियतों को टेस्ट करेगा। वो ऐसी कमज़ोरी का टाइम होगा जहां आपको नेचुरल सपोर्ट नहीं मिलेगी और आपको अपनी एबिलिटी से ही परफॉर्म करना होगा। सादा लफ्ज़ों में ये प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशंस का सीज़न हुआ करता है। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा 3 दफ़ा, वीनस रेट्रोग्रेड होगा 1 दफ़ा, मार्स भी, सैटर्न भी, जुपिटर भी। जब जब ये रेट्रोग्रेड होंगे ज़िंदगी की किसी एक शोबे का फ्यूल रुकेगा, और जिस शोबे का फ्यूल रुकेगा ज़ाहिरी बात है उस शोबे में जो फैसिलिटीज़ आपको थ्रू आउट द ईयर मुयस्सर होंगी वो मुयस्सर आना बंद हो जाएंगी एंड फिर आपको अपने आप को खुद संभालना होगा। मैं थोड़ी तफसील बयान करता हूँ वन बाय वन कि कौन सा प्लैनेट कब रेट्रोग्रेड होगा और ज़िंदगी में जो ख़िज़ा आएगी वो किस शोबे को तंग करेगी। एज अ सेजिटेरियन यू नो आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है एंड जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। इसका जो 12 महीने का बिहेवियर है वो ये कि ये पहले 7 महीने डायरेक्ट रहेगा एंड प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए। इसके डायरेक्ट होने से आपकी नेचुरल स्किल्स टू द टारगेट रहेंगी, आपकी हर सलाहियत इन्हेंस होकर रिवॉर्ड्स उगलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैक्सिमम होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्लानिंग्स, आपकी माइंड स्किल्स सब अरूज पर होगी। लेकिन फिर 28 जुलाई को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा और इसकी रेट्रोग्रेशन 23 नवंबर तक चलेगी, तकरीबन साल के फिर एंड तक। नवंबर के बाद दिसंबर एक ही महीना रह जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि जुपिटर के इवज़ जो लकी फैक्टर्स, जो इन्हांसमेंट, जो इजी एंड सिल्की पाथ आपको मुयस्सर हैं वो सिर्फ 28 जुलाई तक मुयस्सर है। तो बड़े काम जिनमें लक फैक्टर की ज़रूरत हो, जिसमें गैम्बलिंग डिसीजंस आपने लेने हों, जिसमें आपको कुछ बड़ा करना है और उसमें आपको नेचर की सपोर्ट की ज़रूरत है, वो जुलाई से पहले पहले डिज़ाइन या प्लान करें। उसके बाद फिर वो फैसिलिटी आपके पास मुयस्सर नहीं रहेगी। फिर अगर आप आर्टिफिशियली उसे डील करेंगे तो बहुत टाइम चाहिए होगा और मिलेगी भी थोड़ी। नेचर जब दिया करती है तो छप्पर फाड़ के देती है। खुद जनरेट करेंगे तो थोड़ा सा जनरेट होगा और मेहनत भी बहुत होती है। इसकी मिसाल देता हूँ, अगर सर्दियाँ नेचर प्रोड्यूस करे तो बहुत ठंड होगी, मुफ्त में होगी और हर जगह होगी। मिसाल के तौर पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ पाकिस्तान में तो इस वक्त सर्दी विंटर सीज़न चल रहा है। बगैर पैसों के बाथरूम से लेकर बाज़ार तक हर जगह ठंड है। ये नेचर दे रही है। नेचर मतलब सूरज ज़मीन से ज़रा दूर है और उसकी हीट उतनी प्रॉपरली नहीं पहुंच रही। विंटर सीज़न के पीछे साइंटिफिक एलिमेंट तो यही होता है कि ऑर्बिटल मूवमेंट ऐसे लेवल पर है कि ज़मीन पर सूरज की हीट कम आ रही है या पाकिस्तान में सूरज की हीट कम आ रही है। लेकिन अगर ये सर्दियाँ मुझे खुद क्रिएट करना होती तो कई लाख रुपए का एक एयर कंडीशन में लेता, उसके पीछे हज़ारों रुपए की बिजली में सर्फ करता, मैं कुछ टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर लेता लेकिन एक सर्टन एरिया में और थोड़ा सा। मैं फिर भी उसे माइनस लेवल्स तक नहीं ले जा सकता था, मैं फिर भी उसे बाज़ारों तक नहीं ले जा सकता था, मैं फिर भी उसे जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ वहाँ नहीं ले जा सकता। मैं थोड़ी थोड़ी जगहों पर क्रिएट कर सकता था और उसके लिए भी बहुत पैसे खर्च होते। तो दैट मीन्स वो आर्टिफिशियल था। नेचर जब देगी तो मुफ्त में देगी और बहुत देगी। खुद क्रिएट करेंगे तो पैसे लगेंगे और थोड़ा थोड़ा क्रिएट कर सकेंगे। बहरहाल उससे किसी हद तक तो लाइफ को चलाने में मदद मिलती है। अगर हम वो भी ना कर पाते तो शायद गर्मी की हिद्दत की वजह से कोलैप्स कर जाते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि नेचर आपको 7 मंथ नेचुरली लकी करेगी और उस लक को यूज़ करिए और अपनी ग्रोथ करिए। एक और चीज़ भी आपकी रेट्रोग्रेड होगी लॉन्ग टर्म प्लैनेट में, सैटर्न, और वो आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस। सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर जॉब एंड सोर्स ऑफ इनकम, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर लाइफ स्टाइल। वो पहले 6 महीने बहुत अच्छा चलेगा,
फिर 4 जून को वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। उसके रेट्रोग्रेड होने का मतलब है एक और सीज़न जिसमें आपको अपने माली इस्तेहकाम के लिए भी अपनी सलाहियतें दिखानी होंगी। पहली जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से वो लकी फैक्टर रुके, दूसरा माली सलाहियतें रुकेंगी, एंड देन इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियन देन आपको अपने माली हालात को मुस्तहकम करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि वो सीज़न ख़िज़ा का चल रहा होगा। अगर आप उस वक़्त कमज़ोरियाँ दिखाएंगे, अगर उस वक़्त आप कॉम्प्रोमेटिव बिहेवियर से आगे बढ़ेंगे तो लाजमन आपको पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, बैड पैच का सामना या ख़िज़ा का सामना करना पड़ेगा। तो उस सीज़न को भी याद रखिएगा। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसके 3 फ़ायदे हैं आपकी ज़िंदगी में। एक तो वो कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, पब्लिक इमेज का प्लैनेट है, ज़हनी कारकर्दगी का प्लैनेट है। वो 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा, तो ये जो कम्युनिकेशन है, पब्लिक इमेज है, ज़हनी कारकर्दगी है, 3 महीने 3 मुख्तलिफ़ टाइमों पर डिक्रीज़ होगी। फिर दूसरा वो आपके लिए लाइफ पार्टनरशिप का प्लैनेट है, आपके लिए सिर्फ शादी के बंधन में बंधने के लिए जिस तरह की कम्युनिकेशन चाहिए होती है, जिस तरह की माइंड स्किल्स चाहिए होती है, एंड वो आपके 10th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। अगेन योर कैरियर, अगेन योर मल्टीटास्किंग, अगेन योर सोर्स ऑफ इनकम। और वो ये 7th एंड 10th एंगल के जो कमज़ोरियां हैं ये 3 दफ़ा आएंगी, और वो तीनों सीज़न में आपको बयान करता हूँ। पहला सीज़न 14 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगा, जब आपको लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन में इरिटेशन होगी, लाइफ पार्टनरशिप का प्लेजर डाउन होगा एंड कैरियर फैसिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगी। दूसरी दफ़ा मरकरी रेट्रोग्रेड होगा 10 मई को, और वो 3 जून तक चलेगा। 20-22 दिन का ये सीज़न होगा जब आपकी लाइफ पार्टनरशिप में भौचाल आएगा, जब आपके कैरियर में स्ट्रगल आएगी। तीसरी दफ़ा मरकरी 10 सितंबर को रेट्रोग्रेड होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये तीसरी दफ़ा होगा जब आपकी कम्युनिकेशन लैक में जाएगी, जब आपकी मल्टीटास्किंग कमज़ोर होगी, जब आपके प्रॉफिट्स डिक्रीज़ होंगे, जब आपका जहन मुंतशिर होगा, तालीमी सरगर्मियाँ डाउन होंगी, आप कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पाएंगे, कॉन्सनट्रेट अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये मरकरी के इवज़ आपकी ख़ज़ा है। वीनस भी रेट्रोग्रेड होगा, बट वीनस की रेट्रोग्रेशन आप आसानी से बर्दाश्त कर जाएंगे। वीनस पहले ही महीने रेट्रोग्रेड होगा। वीनस वैसे आपके लिए 6th एंगल का एंड 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हेल्थ, दोस्ती एंड सडन गेन्स। वीनस पहले ही महीने सिर्फ रेट्रोग्रेड होगा। 19 दिसंबर से 2021 से वो रेट्रोग्रेड है, 28 जनवरी 2022 तक वो रेट्रोग्रेड रहेगा। उसके बाद साल भर डायरेक्ट है, फिर रेट्रोग्रेड नहीं होगा। तो दैट मीन्स फिर इस जनवरी में आपको अपनी रोमानवी ज़िंदगी, अपनी हेल्थ एंड अपनी दोस्ती पर ध्यान रखना है। उसके बाद चीज़ें नेचुरली स्टेबल होंगी। एक मार्स प्लैनेट भी है, वो भी रेट्रोग्रेड होने वाला है। मार्च पहले 10 महीने डायरेक्ट रहेगा। जब वो डायरेक्ट रहेगा तो आप दुश्मनों पर फतह हासिल करेंगे, छुपी हुई साजिशों का मुकाबला बहुत अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, कंपटीशंस को विन करते रहेंगे, जिस्मानी क़ुव्वत आपका साथ देगी, बीमारियों की उलझन नहीं आएगी, ब्रेवरी आपके साथ होगी, ताकत आपके साथ चलेगी, कंपटीशंस को विन करेंगे, प्रॉपर्टी से फ़ायदे होंगे, लोहे से फ़ायदे होंगे, टेक्सटाइल से फ़ायदे होंगे। बट 30 अक्टूबर को वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और उसकी रेट्रोग्रेशन फिर 2022 में दोबारा डायरेक्ट नहीं होगा, फिर वो 2023 में जनवरी की 12 तारीख को जाके डायरेक्ट होगा। लिहाजा आपके पास मार्स की जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 30 अक्टूबर तक है, उसके बाद फिर वो अवेलेबल नहीं रहेगा। अब ये जितने भी सीज़न मैंने आपको गिनवाए हैं, ये सब सीज़न नेचुरल फ्लो पर आपकी ग्रोथ की वजह है। अगर रेट्रोग्रेड हुए तो वो आपके कमज़ोर सीज़न कहलाएंगे, वीक सीज़न या बैड पैच या क़ज़ा। नेचुरली आप उन चीज़ों को कवर कर जाएं तो आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। यू आर गोइंग गुड एंड यू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियन। बट अगर लक उलझ जाए, कम्युनिकेशन कमज़ोर हो जाए, सेहत प्रॉब्लमेटिक हो, लव लाइफ की वजह से ज़िंदगी बदमज़ा हो जाए, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी आर्टिफिशियल फ्यूल की। जो जर्नल आर्टिफिशियल फ्यूलिंग है सैजिटेरियन, वो सूरज शम्स के 5 दफ़ा पढ़ने से, रूबी के 8 से 10 कैरेट पहनने से, ब्लू सफ़ायर के 8 से 10 कैरेट पहनने से आपको फ़ायदा देगी। बट अगर आप वो ऑलरेडी कर चुके हैं और फिर भी एडवांटेजेस नहीं मिल रहा है, तो फिर उस रेमेडी से आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, ताकि ये चीज़ पता की जा सके कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम जो डेवलपमेंट नहीं आ रही। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, अपनी कैलकुलेशंस इन नंबरों पर रब्ता करके आप करवा सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। अक्सर लोग वहाँ पर कोशिश करते हैं कि हमें ऐसे ही पता चल जाए।
जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ ये बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है फॉर एवरेज पीपल। फॉर सिवियर सिचुएशन आपको वहाँ प्रोफेशनली डील करना होगा, अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी। वो अक्सर लोग मेरे स्टाफ को बहुत तंग करते, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। इस टॉपिक पर ये जो बैड पैच वाला बैड पैच सीजन्स हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है। इसमें अभी एस्पेक्ट्स डिस्कस होने थे, अभी ग्रहण डिस्कस होने थे, बट मैंने इस वीडियो को अभी सिर्फ रेट्रोग्रेशन तक महदूद किया। अगर बीच में मुझे मज़ीद टाइम मिला तो मज़ीद जो कमज़ोर फॉर्म्स हैं 2022 की टाइम बिहेवियर्स की, उस पर ज़रूर बात करूँगा। अदरवाइज़ हम लोग वीकली वीडियो जब आपकी खिदमत में पेश करेंगे और जिस सीज़न से हम गुज़र रहे होंगे उसकी डेफिनेशन एंड ट्रबल्स का जिक्र ज़रूर करूँगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल हो जो आपको लगता है कि ये ज़रूर मुझे बताना चाहिए तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उन्हें एड्रेस करूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, जाते जाते मेरी दो दरख्वास्तें हमेशा की तरह अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड आपकी मोहब्बतें जो सब्सक्रिप्शन की सूरत में हमें मिलती हैं, चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में, वो हमारी हौसला अफजाई बनती। आपकी इन्हीं मोहब्बतों की वजह से हम 2021 में पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म करते रहे हैं। अगर आपकी मोहब्बतों का तसलसल ऐसे ही रहा तो इंशाल्लाह 2022 में भी हम अगली मंजिलें सोशल मीडिया की तय करेंगे। अगले हफ्ते वीकली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।